अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सभी देखती आंखों सुनते कानों को हमारे चैनल पर खुश आमदीद। आज हमने अपना रखते सफ़र बांधा है डेनमार्क के छोटे से साहिली शहर होन्सथेल की जानिब, जहां पर हो रहा है सैंड स्कल्पचर फेस्टिवल। तो सोचा अपना कैमरा गियर वगैरह बैग में डाला, बूटों के तस्मे कसे और निकल पड़े आवारागर्दी करने को। जी दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए हैं अपनी मंजिल मकसूद पर और सामने ही सैंड स्कल्पचर फेस्टिवल का बोर्ड नज़र आ रहा है। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं मुजस्समा साज़ों के रेत से बने हुए शाहकार। साथ साथ आपको बताता चलूं कि यहाँ रिसेप्शन से मैंने 65 डेनिश क्रोन का टिकट लिया है, जो कि इस तरह की एग्जीबिशन के लिए इतना महंगा नहीं है। दैट सीम्स लाइक प्रीटी वेल, नॉट सो एक्सपेंसिव। एग्जीबिशन में दाखिल होने साथ जो सबसे दिलचस्प चीज़ सामने नज़र आती है वो ये है कि जितने भी मुजस्समे हैं ये सब के सब ओपन एयर में बनाए गए हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि डेनमार्क जैसे मुल्क में जहाँ बारिश तकरीबन रोज़ का ही मामूल है, तो ये मुजस्समे अपनी जगह कायम कैसे रहते हैं, रेत गिरती क्यों नहीं है। जब इस बात की खोज की तो मुझे पता चला कि जो रेत है वो एक मखसूस तर्ज की रेत है और हकीकतन ये 100% रेत है भी नहीं, बल्कि इसको ख़ास तरीके से तैयार किया जाता है। रेत के अंदर 10% क्ले शामिल किया जाता है, यानी मिट्टी, और उसके बाद उसको पानी मिक्स करके उसको गूंदा जाता है। उसके बाद इस मटेरियल को बड़े बड़े सांचों के अंदर डाल के तकरीबन 60 टन प्रेशर के नीचे एक मखसूस वक्त तक रखा जाता है, जिसके बाद ही ये रेत मुजस्समा साजी के लिए करामद होती है। यही वजह है कि जब बारिश होती है तो मुजस्समे पिघलते नहीं हैं, गिरते नहीं हैं, और जो रेत है इनकी अपनी जगह सॉलिड रहती है। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ इस एग्जीबिशन की ये है कि जितने भी मुजस्समे बनाए गए हैं ये रैंडमली नहीं बनाए गए, बल्कि हर साल इस एग्जीबिशन की कोई ना कोई थीम होती है, और इस साल की थीम है वंस अपॉन अ टाइम। इसका मतलब है कि जितने भी मुजस्समे तैयार किए गए हैं इन सब के पीछे कोई ना कोई कहानी मौजूद है। सो आइए आपको कुछ मुजस्समों से मिलवाते हैं और मुजस्समों के पीछे कहानी क्या है वो कहानी भी आपको बताते हैं, और मुजस्समा साज कौन है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। एंड आई होप यू विल फाइंड इट इन दिस वे मोर इंटरेस्टिंग। तो आइए कुछ मुजस्समों को देखते हैं। इस मुजस्समे के खालिक हैं इलिया फिलिमोंतोजोव, जो कि एक रशियन आर्टिस्ट हैं, और ये मुजस्समा बेस कर रहे हैं एक पुरानी अमेरिकन नर्सरी पोइम पे, जो एक बूढ़ी औरत के बारे में है। वो बूढ़ी औरत जो अपने कई बच्चों के साथ एक शू के अंदर रहती है। पोएम कुछ इस तरह से थी: There was an old woman who lived in a shoe. She had so many children, she didn't know what to do. She gave them some broth with plenty of bread. She kissed them all fondly and sent them to the bed. ये स्कल्पचर बेस कर रहा है एक मशहूर नॉर्वेजियन फेरी टेल पे, जिसका नाम है 3 बिली गॉड्स ग्रूव, और इस मुजस्समे की खालिक हैं हॉलैंड से ताल्लुक़ रखने वाली कैलियन वेंडा वेल्डन। और कहानी कुछ यूँ थी कि 3 बकरे जिनको चारा चरने के लिए नदी के पार जाना होता है, और नदी के पार जाने के लिए उनको पुल क्रॉस करना पड़ता है। उस पुल के नीचे एक ट्रोल रहता है जो उनको वहाँ से गुजरने नहीं देता, लेकिन ये तीनों बकरे अपनी अक्लमंदी और अपनी बहादुरी की वजह से पुल क्रॉस कर जाते हैं और उस ट्रोल को नदी के अंदर धकेल देते हैं।
द ईवल प्रिंस। जी हाँ, ये मुजस्मा बेस कर रहा है एच.सी. एंडरसन की मशहूर फेरी टेल पे, और इस मुजस्मे के मुजस्मा साज हैं दिमित्री क्लेमेंको। इनका ताल्लुक रशिया से है। कहानी कुछ यूँ है कि एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी जगह पर एक मगरूर शहजादा हुकूमत करता था, जिसका सोचना ये था कि वो दुनिया के तमाम कौमों को फतह कर लेगा। तो उसने ऐसा किया भी। तमाम कौमों को फतह करने के बाद उसने हर जगह अपने मुजस्मे लगवाने का सोचा। जब उसने चर्च में अपना मुजस्मा लगाने की कोशिश की तो पादरियों ने उसे ऐसा करने से रोका कि इस तरह से तुम ना करो, क्योंकि तुम अजीम हो लेकिन खुदा तुमसे भी ज़्यादा अजीम है। जिस पर शहजादा गुस्से में आ गया और उसने खुदा से जंग करने का फैसला किया। इससे पहले कि वो खुदा पर हमला करता, खुदा ने मच्छरों का एक होल भेजा। उन्हीं होल में से एक मच्छर शहजादे के कान के जरिए उसके दिमाग में दाखिल हो गया और उसको उसकी औकात याद दिला दी। डेविड डुशार्मे, जिनका ताल्लुक कनाडा से है, एंड ही इज़ अ बिग फैन ऑफ ऑस्कर वाइल्ड, और उनका ये बनाया हुआ मुजस्मा भी ऑस्कर वाइल्ड की एक शॉर्ट स्टोरी पे बेस्ड है। कहा जाता है कि किसी जगह पे एक जिन एक बहुत बड़े बाग का बिला शर्कत गैर मालिक था। आसपास के बच्चे उस बाग में खेलने के लिए आना चाहते, लेकिन वो उनको वहाँ पे दाखिल होने की इजाज़त नहीं देता था। आस्ता आस्ता बाग उजड़ने लगा, दरख्त सूखने लगे और फूल मुरझाने लगे, और ये देखकर जिन बहुत परेशान हुआ। एक दिन जब जिन सुबह जागा तो उसने क्या देखा कि एक दरख्त के नीचे एक बच्चा खेल रहा है और वो दरख्त हरा भरा हो चुका है। जब जिन को ये हकीकत मालूम हुई तो उसने अपने बाग के दरवाजे बच्चों के लिए खोल दिए, और उस दिन के बाद से बाग फिर से हरा भरा हो गया। इंगोर एंड डेविड, जो कि एक मशहूर बेल्जियन मुजस्मा साज हैं और जिन्होंने ये मुजस्मा तैयार किया है, और ये मुजस्मा बेस कर रहा है एक फ्रेंच फेरी टेल पे जिसका नाम है प्रिंसेस डंकी स्किन। इस फेरी टेल में कहानी कुछ यूँ थी कि शहजादी जालिम बादशाह से बचने के लिए अपना रूप बदलती है और वो डंकी स्किन पहन के महल से बाहर निकल जाती है। इस फेरी टेल पे एक 1970 में मूवी भी बन चुकी है। इस स्कल्पचर की मुजस्मा साज हैं मैरियाले हेसल्स, जो कि हॉलैंड से ताल्लुक़ रखने वाली एक मुजस्मा साज हैं, और ये मुजस्मा बेस कर रहा है एक ग्रीनलैंडिक मिथोलॉजी पे जिसका नाम है सैडना। सैडना, जिसको ग्रीनलैंडिक मिथोलॉजी में गॉडेसेस ऑफ सी भी कहा जाता है। इन मुजस्मों के अलावा बाकी स्कल्पचर भी किसी न किसी फेरी टेल पे बेस करते हैं। आप इन मुजस्मों को देखिए और याद कीजिए कि इन मुजस्मों को देख के आपको कौन सी कहानी ज़हन में आती है, और कमेंट में बताइए कि इन कहानियों में से कौन सी कहानी आपके बचपन से रिलेट करती है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को आखिर तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। I've got the world on top of me, weighing down so heavenly. Gonna fall eventually. There's no defying gravity. But you make me feel. But you make me feel indestructible.